नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। सुबह से इस देश में बीसीआई के मुखिया चीफ, जिसने 14 साल से बीसीआई को अपने जेब में रख लिया है और भाजपा के लिए जेब से निकाल के इस्तेमाल करता है आदमी, फिर जेब में रख लेता है। सुबह से उसके खिलाफ इस देश में एक माहौल बन गया है। जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है कि मनन मिश्रा, ये भी किया, मनन मिश्रा ने ये भी किया, भाजपा के लिए ये भी लेटर पे लिख दिया था, बीसीआई के लेटर हेड पर। लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है और अब बड़ी खबर, ताजा खबर मैं लेके जो आया हूं, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है बीसीआई में रिफॉर्म के लिए और मनन मिश्रा के टेन्योर पर अब खतरा मंडराने लगा है। और मंडराने लगा नहीं है, मैं निजी राय मेरी है, इससे असहमति लोगों की हो सकती है, अब हटाया जाना चाहिए, चाहे जैसे हटाया जाए, हटाया जाना चाहिए इस आदमी को। ये भाजपा की जेब में बीसीआई को 17 लाख वकीलों को नहीं डाल सकता है। मेरे साथ इस चर्चा में सुप्रीम कोर्ट से बलराज सिंह मलिक साहब जुड़े हुए हैं। बलराज मलिक साहब बारिश में जुड़े हुए हैं, स्वागत है मलिक साहब। और आज तो आप जैसे वरिष्ठ लोगों की जरूरत है मनन मिश्रा की कुर्सी खींचने के लिए, और भाऊ हमारे साथ हैं। मैं आपको सिर्फ एक ट्वीट दिखा करके सीधा मलिक साहब के पास चलूंगा। भैया ट्वीट लाइए, ये बार एंड बेंच का ट्वीट है। देखिए, प्ली इन सुप्रीम कोर्ट सीक्स रिफॉर्म्स इन बीसीआई, फ्लैग्स अनएंडिंग टेन्योर ऑफ चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा। अनएंडिंग मतलब खत्म ही नहीं हो रहा है ये टेन्योर। ये 2012 से शुरू हुआ था, 2026 से 2030 तक बताया जा रहा है चलेगा। ठीक है, ये देखिए, प्लेन सुप्रीम कोर्ट सिक्स रिफॉर्म्स इन बीसीआई, ये बीसीआई बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रिफॉर्म के लिए फ्लैग्स अनएंडिंग टेन्योर ऑफ, इसमें जो रेखांकित किया गया है अनएंडिंग टेन्योर मतलब एकदम न खत्म होने वाला कार्यकाल मनन मिश्रा का, ये किया गया है। और जिस तरह से रात में मतलब 5 घंटे के भीतर यूटर्न पर यूटर्न, यूटर्न पर यूटर्न, मनोज झा ने तो यहां तक कह दिया कि इतने जल्दी तो यू नहीं लिख पाएगा आदमी जितनी जल्दी ये यूटर्न मार रहा है। मनोज झा को छोटा सा है क्लिप सुनवा दीजिए, तब चले हम मलिक साहब के पास। मनोज झा को सुनवा दीजिए। स्टेट बार काउंसिल में नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। यू टर्न लिया, जितनी देर में यू लिखिएगा उतनी देर में वो टर्न हुआ। क्या होता है ना कि सत्ता को खुश करने के चक्कर में, वो कहते हैं ना, फिल्मों में एक डायलॉग था कि फलाना खुश हुआ, खुश करने के चक्कर में अपनी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का को के पुर्जे पुर्जे उड़ा दिए। आप होते कौन हो भाई? क्या लैंग्वेज थी आपकी? और जब प्रोटेस्ट हुआ ऑनलाइन ऑफलाइन, तो आपने यू टर्न लिया। गनीमत है, लिया। और मैं दोबारा कह रहा हूं, ये यू टर्न इतनी जल्दी हुआ जितनी देर में लोग यू भी नहीं लिख सकते। गनीमत नहीं है यू टर्न, ये यू टर्न झांसा है। हटा दीजिए इनकी बाइट को, मलिक साहब को लाइए। झांसा है क्योंकि मैंने इनकी 2014 से 2026 तक की कार्यशैली का पूरा कच्चा चिट्ठा देख लिया है। मैंने पूरा कच्चा चिट्ठा देख लिया। आप पढ़े लिखे हैं, थोड़े संवेदनशील है, तो उन्होंने जो बोला ना, फला फला फिल्म, कोई फिल्म में होता ना, खुश हुआ, मोगैम्बो खुश हुआ डायलॉग है वो। तो हम जरा रेखांकित करें। मलिक साहब, ये मनन मिश्रा आप लोगों के सबके भारत भाग्य विधाता बने हुए हैं। ये वकील भाग्य विधाता, भारत भाग्य विधाता जैसे वकील भाग्य विधाता। ये चाहेंगे तो बलराज मलिक वकील रहेंगे, ये नहीं चाहेंगे तो हटा देंगे, ये चाहेंगे तो नए बच्चे इनरोल होंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं इनरोल होंगे। ये हुआ मनन मिश्रा, ये कौन है आप लोग का भाग्य विधाता? देखिए, मनन मिश्रा अब कलंक है बार काउंसिल ऑफ इंडिया में चेयरमैन के रूप में। अब उसको हटाना होगा, और इसको मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं सभी बार काउंसिल के मेंबर से कि इसको आप खुद हटाइए, वरना देश में ऐसे हालात हैं कि आप लोगों को भी इस्तीफा देना पड़ेगा, जितने मेंबर हैं। अगर इस तरह के चेयरमैन को आप नहीं हटाएंगे, ऐसी परिस्थिति में देश तैयार है और ये माहौल बन सकता है कि आप सबको घर बैठना पड़ सकता है। ये स्थिति है देश की। और न केवल रिजोल्यूशन पास करके इमीडिएट इस आदमी को चेयरमैन पद से हटा देना चाहिए, और इसको अगर शर्म है तो इसको खुद इस्तीफा देना चाहिए। ये एडवोकेसी और एडवोकेट के नाम पे भी कलंक है। मैं कहूंगा इस आदमी को संविधान का आता पता है कि नहीं पता?
कि किस तरह का रिजोल्यूशन या किस तरह का लेटर हेड पे क्या बात लिख रहा है। पूरा देश तब था कि इस तरह का कोई आदमी इस देश की बार काउंसिल का चेयरमैन हो सकता है। पूरी बार काउंसिल की गरिमा गिरा दी इस आदमी ने। और अब इसका भी समय है, इसका भी इस्तीफा उसी तरह लेना है वकीलों को, जिस तरह से देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया है जैन जी ने। ये जरूरी है। अगर देश का विश्वास वकालत पे, वकीलों पे भरोसा बनाए रखना है तो जुडिशरी पे भरोसा हम नहीं बना सकते। जुडिशरी पे तो जज अपने व्यवहार से अपना भरोसा बनाएंगे। जुडिशरी पे भरोसा किया जाए, ये संविधान में कहीं नहीं लिखा। कोई करने की जरूरत नहीं भाई। आप वकीलों पे भी भरोसा मत करो, आप जुडिशरी पे भरोसा मत करो। आप इनके काम देखो, इनकी बात देखो। इन लोगों ने दुरुपयोग किया बार काउंसिल ऑफ इंडिया का। कहीं कहीं किलो की मालाएं पहनाते हैं ये मन्नन मिश्रा जब से चेयरमैन बना है जजों को। सुप्रीम कोर्ट के जज जो भी एलिवेट होता है या चीफ जस्टिस बनता है, ये चमचागिरी के अलावा क्या काम है? हमारा पैसा बर्बाद करता है, पूरे देश के वकीलों का पैसा बर्बाद, अपना एमपी बनने के लिए, अपने बेटे को जज बनाने के लिए की तैयारी में है। ये चमचागिरी की सबसे निकृष्ट, सबसे घटिया एक एग्जाम्पल है। कोई वकील, कोई बार काउंसिल का चेयरमैन ऐसा कर सकता है तो वो किया है। या मोगेम्बो खुश हुआ। कौन कौन मोगेम्बो? देश किस किस को मोगेम्बो कह रहा है इस वक्त? प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये चीफ जस्टिस मोगेम्बो है यहाँ पर। जो आपने बताया, जो मिस्टर झा ने कहा कि मोगेम्बो खुश हुआ। मोगेम्बो को खुश करना है क्योंकि बेटे को जज बनाना है। मोगेम्बो को खुश करना है, दूसरे को एमपी बनना है। ये आदमी लाइब्रेरी 1 में जहां जब कोर्ट में होते तो कई बार मेरे साथ उसी टेबल में बैठे और मेरी अच्छी वार्तालाप होती थी। और मैं कहता था ऐसा काम करो कि देश में बार काउंसिल के चेयरमैन का पद भी सुशोभित हो और आपका नाम भी अच्छा लोगों को लगे, फ्यूचर की पीढ़ियां भी याद करें। बोला क्या करना है? मैंने कहा एक तो ड्रेस कोड, जिसको मैं माई लॉर्ड तो हम खत्म करवा पाए थे, लॉ बनवा पाए थे इस देश में, मगर ड्रेस कोड अधूरा छूट गया कि डॉक्टर गाउन पहनते हैं व्हाइट, उसे पता चलता है डॉक्टर। उसे ये नहीं कि कौन सीनियर डॉक्टर है कौन जूनियर डॉक्टर है, वो गाउन से पता नहीं लगता। वो लोग जो इलाज करवाते हैं, लोग एक दूसरे को जानते हैं, प्रचार अपने आप होता है। यहाँ पे अंग्रेजों के वक्त का है, हमारे यहाँ है सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन करने का एक रिवाज, उसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट करती है। और ये गंदा खेल चल रहा है, जिसकी वजह से वकीलों के जुबान पे ताला लग जाता है। जज गड़बड़ भी करें, गलतियां करें, ना सुने तो बोलते नहीं, बस सिर झुकाते हैं, लॉर्डशिप 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 तोते की तरह करते रहते हैं। क्योंकि उनको डेजिग्नेट करने वाले, सीनियर डेजिग्नेट करने वाले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ही जज होते हैं। इसलिए गिरावट पे है राइट टू एक्सप्रेशन वकीलों का और राइट टू एक्सप्रेशन पूरे देश का। मैं तो ताज्जुब मान गया कि न केवल ये मुद्दा, अभी जेनजी वाले बच्चे कोई हॉल बुक करा रहे थे, दिल्ली में लोगों ने मना किया, फिर किसी ने हाँ भी कर ली, तो उसको पुलिस द्वारा या और लोगों से, अथॉरिटी से फोन आते हैं कि तेरे को उल्टा लटका देंगे। तो इससे पता चलता है देश में फंडामेंटल राइट किस लेवल पे है। और यहीं पे दिल्ली में हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, यही सारे के सारे मोगेम्बो यहीं पर हैं। तो ये इससे पता चलता है अभी स्थितियां बदली नहीं है, देश को और स्ट्रांग होना पड़ेगा, नागरिकों को और स्ट्रांग होना पड़ेगा। अब ये बताइए, जजों को बार काउंसिल में स्वागत करने का मतलब क्या है? बताइए। बार एसोसिएशन करती है इस काम को, जो लोग वहां प्रैक्टिस करते हैं। बार काउंसिल के चेयरमैन या मेंबर हमारा वकीलों का पैसा बर्बाद कर रहे हैं चमचागिरी करने के लिए, अपने निजी बेनिफिट उठाने के लिए। और फिर दूसरा सबसे बड़ा षड्यंत्र देश में चल रहा है, जो एमपी एमएलए हैं और राज्यसभा के ज्यादातर, इन लोगों के प्रैक्टिस पे बैन होना चाहिए। मैं पूरे देश के वकीलों को आह्वान करता हूं, तैयार हो जाओ इसके लिए। हमें ये रूल चेंज कराना है। जो भी एमएलए एमपी होगा वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता। एक एमएलए एमपी 1 महीना भी एमपी रहे, सारी उम्र तनख्वाह मिलती है उसको, पेंशन और पूरा सिक्योरिटी, हेल्थ, वेल्थ सब कुछ मिलता है, घर मिलता है। वो उस राज्य का काम करने की बजाय अपनी वकालत चमकाने में लगे होते हैं। इसमें मैं कहूंगा एट प्रेजेंट सिब्बल, कपिल सिब्बल भी उतना ही दोषी है, मनु सिंघवी भी उतना ही दोषी है, उतना ही दोषी ये बार काउंसिल का चेयरमैन है। इसको कहा था मैंने कि ये बैन लगाओ, मेरे को कहता था वहां लाइब्रेरी 1 में हाँ करेंगे। फिर जब मुझे पता चला ये तो खुद ही जुगाड़ में है, तो जब जुगाड़ बैठ गया तो सुप्रीम कोर्ट में सामने से आ रहा था तो नजरें बचानी चाहिए। तो मैंने सामना किया, मैं कहा ऐसे बात नहीं बनेगी नजरें बचाने से। आपने क्या कर लिया? ये बार काउंसिल का चेयरमैन क्या चीज होती है और एक एमपी
जो आज मदारी के बंदर की तरह से एमपी व्यवहार कर रहे हैं इस देश में, आपकी क्या औकात है राज्यसभा के एमपी बनने के? जहां कहेंगे खड़ा हो जा, कहीं खड़ी हो गई, उठ जा, उठ गई, वो गाना नहीं है कि नाच ले नाच गई? ये तो हाल है इस देश में एमपीओ का। तुम राज्यसभा के एमपी बन के तुम देश के साथ गद्दारी कर रहे हो, प्रोफेशन के साथ गद्दारी कर रहे हो, अपनी घर की जेब में डाली है तुमने प्रोफेशन। ये इसको प्रोफेशन कहेंगे, इसको दलाली कहेंगे, दलाली हो रही है। तो जितने के सारे देश के एडवोकेट से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है और ये निवेदन है, तैयार हो जाओ। हमें घेराव करना पड़ा तो हम बार काउंसिल का घेराव करेंगे ताकि मेंबर कंपेल हो इसको हटाएं, और नहीं हुए तो सबके लिए ये खतरा है, क्योंकि देश अब एक चेंज के मूड में है, एक मानवीय और संवैधानिक व्यवस्था बनाने के चक्कर में है। देश में संवैधानिक व्यवस्था की बजाय सारी संस्थाएं हमारी शासन मानसिकता से ग्रस्त हैं और कब्जे किए बैठे हैं, और अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी। एससीबीए, हमारा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नियम चीफ जस्टिस ने, सुप्रीम कोर्ट ने चेंज किए, जो कि गैर कानूनी है। तो इसी आधार पर अगर हमारे यहाँ चेंज किया तुमने मिलके हमारी बार एसोसिएशन के लोगों से, बिना रिजोल्यूशन के, बार के बिना कहे, अगर तुम इंटरफेयर कर सकते हो, संविधान बदल सकते हो किसी एसोसिएशन का, जो कि तुम्हारी ड्यूटी नहीं है, जो तुम नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट और उसके जज, हाई कोर्ट और उसके जज, मगर अगर तुमने किया है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का पटिशन तुम्हारे सामने है। अब ये करो कि एक टर्म से ज्यादा कोई चेयरमैन ना रहे, क्योंकि हमने देखा है जो लगातार प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन में या बार काउंसिलों में बनना चाहते हैं मेंबर या चेयरमैन, वो सारे के सारे उसी तरह का षड्यंत्र चल रहा है। जैसे पॉलिटिक्स गंदी हो गई इस देश में, कब्जादारी। तो कब्जा खत्म करने के लिए स्टैट्यूटरी बॉडी से ये जरूरी है कि एक बार से ज्यादा कोई चेयरमैन भी ना रहे। और अब सारा मकसद इस आदमी का था, अपने लड़के को ये बनाना चाहता जज, और ये सब चोरी चकारी से ये नाम हाई कोर्ट भेजेगी, फिर सुप्रीम कोर्ट रिकमेंड करेगी, ये उसी का खेल है। ये देश के वकीलों के खिलाफ बात है। ये थोड़ा डिटेल में समझना होगा, ये कि बेटे को जज बनाने का खेल, इसके चक्कर में इस मुद्दे को हाईलाइट करिए ताकि इसी तरह किसी का बच्चा बिना बैट पकड़े बीसीसीआई का चेयरमैन हो जाता है, और बिना ऐसे करके ये अपने जज बनाना चाहते हैं। जुगाड़, इस जुगाड़ोक्रेसी को जूते मारने इस देश में। आप लोग इसको और हाईलाइट करिए और इस बात का पता करिए कि कौन लोग हैं, इसके बेटे से बेहतर कौन वकील हैं जो जज बन सकते हैं। काहे को इसी के बेटे का नाम जाए, उसको रोकने के लिए इस देश में मीडिया, सोशल मीडिया आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत है। हाँ भाऊ मलिक साहब, मुझे बताइए, इतने साल इसको झेल कैसे रहे लोग? यस, इससे पता चलता है कि किस तरह का तंत्र देश में काम कर रहा है, किस तरह की ठगी ठोरी चल रही है। सारी संवैधानिक संस्थाएं नहीं, स्टैट्यूटरी संस्थाएं भी, स्टैट्यूटरी संस्थाएं, वो मेडिकल काउंसिल हो, चाहे बार काउंसिल हो, चाहे कोई और एसोसिएशन हो, इस तरह की काउंसिल हो, सारी की सारी सरकारी तंत्र ने अपने कब्जे में कर लिया। उन्हीं के चेले चाटे, उन्हीं के चाटुकार जो दिन को रात, रात को दिन कहने के लिए तैयार रहते हैं, लंबे लेट के उनके जूते चाटने के लिए तैयार रहते हैं, उन लोगों की भरमार हो गई है। इन सबसे देश को पीछा छुटवाना है। एक बड़ा महत्वपूर्ण, मैं भाऊ एक और चीज बताऊं, ये शायद हो सकता है मलिक साहब के तो नॉलेज में होगा। 2021 में बीसीआई के रूल में एक बड़ा अमेंडमेंट हुआ, मनन मिश्रा ने किया। आप हैरान हो जाएंगे भाऊ अमेंडमेंट सुन के। मेरे पास है वो अमेंडमेंट, अगर टीम रेडी होगा तो दिखा भी देगी। उस अमेंडमेंट में कहा कि बीसीआई के फैसलों की आलोचना, मतलब पब्लिकली क्रिटिसिज्म कोई नहीं करेगा, जो करेगा उसको सस्पेंड किया जा सकता है या उसको निष्कासित किया जा सकता है। चित्रांशी जी, हाँ मलिक साहब, ये अपने बाप की जागीर समझ रहा है इसको। बिना मतलब के इस तरह के बेहुदी बातें लिखता है चिट्ठी में। कभी कह रहा था जन जी के आंदोलन में नहीं जाएंगे, बहुत वकीलों को डराने की कोशिश की। अब कह रहे हैं कि वो चीफ जस्टिस, और तो शुक्र है चीफ जस्टिस ने कह दिया कि दे हैव राइट टू एक्सप्रेशन। ये अच्छा किया चीफ जस्टिस ने, नहीं तो दुर्गति और ज्यादा होती चीफ जस्टिस की भी। तो ये अच्छा किया। मगर ये कौन होता है, कौन होती है यूनिवर्सिटी कि किसको बुलाएंगे, किस राज्यपाल को, किस चीफ जस्टिस को? नो, दैट इज इवन नॉनसेंस ऑन द पार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट विल डिसाइड कि किसके हाथ से हम लेंगे डिग्रियां। मैं तो कहूं आईआईटी के बच्चों ने गलत किया कि प्राइम मिनिस्टर के हाथ से डिग्री ले ली। पहले उसकी डिग्री देखते, तब उसे डिग्री लेनी चाहिए थी। आईआईटी में प्राइम मिनिस्टर डिग्री बांट रहा है, अपनी डिग्री आज तक दिखा नहीं पाया। झूठा नंबर 1 का दुनिया का,
ऐसा प्राइम मिनिस्टर अगर इतिहास देखेगा तो ये कहेगा ऐसा कौन होगा जो 12-14 साल मीडिया का सामना नहीं किया, ये इतिहास ही झूठा है, ऐसा सोचेंगे लोग। बिना एविडेंस के लोग ऐसा सोचेंगे लिखी हुई बात को कि ऐसा नहीं हो सकता यार, 12-14 साल कोई मीडिया का सामना नहीं कर रहा और लोकतंत्र में किसको ऐसे प्राइम मिनिस्टर को कैसे बिठा लिया इस देश ने, ये देश का कैसे नपुंसक बना दिया गया है। तो इससे बाहर निकलने की हम सब की सामूहिक ड्यूटी है। ये लोग डिसाइड करेंगे फ्यूचर में कि प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट में किन को लेता है। 12वीं पास खाली 12वीं फेल लोगों को तुम शिक्षा मंत्री बना रहे हो और शिक्षा के ठेकेदारों, संस्कार और चरित्र के ठेकेदारों आरएसएस, तुम अपने चेले चांटे समझ के उनको शिक्षा मंत्री बनवा रहे हो और प्राइम मिनिस्टर बना रहा है। फ्यूचर में लोकतंत्र में कैबिनेट चुनने का अधिकार संविधान प्राइम मिनिस्टर और सीएम को जरूर देता है, मगर अगर वो वायलेशन करता है और जन भावना का निरादर करता है तो ऐसे प्रिविलेज को जूते कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। कॉन्स्टिट्यूशन है वन ऑफ द बेस्ट पीपल शुड बी इन द कैबिनेट, ये मैंडेट है संविधान का। किसी ने इसको कह लिया नहीं मेरे बाप की मर्जी मेरी मर्जी है इसलिए मैं जिसको गधे घोड़े को बना लूं, ये चल रहा राजनीति में, जो कि आमूलचूल परिवर्तन और इस मानसिकता को जूते मारने की जरूरत है देश के अंदर। मलिक साहब भाऊ एक अच्छा मैं एक आखिरी सवाल मलिक साहब, 2012 से तो ये आया, ये आने के बाद फिर भाजपा ही बन गया और राज्यसभा वगैरह। इसके पहले बीसीसीआई में ऐसे चेयरमैन की कोई ऐसे है कि इतने छिछोरापन किसी चेयरमैन ने किया हो? नहीं बीसीसीआई में ऐसा छिछोरापन, जितनी गिरावट आज राजनीति में है, जैसे अब छिछोरापन प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ने किया है, जो पार्लियामेंट में भी डर के अंदर नहीं घुस पाए और वंदे मातरम के ठेकेदार बन के वंदे मातरम गा के, अरे देश भगत हो तुम, देश विनाशक हो, तुम देश के गद्दार हो, तुम देश को धोखे में रखना चाहते हो, बने वंदे मातरम के ठेकेदार और फिर भाग गए। देश जो पूछना चाहता है उसका जवाब दो। दोनों आदमी अपराधी हैं, प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री दोनों गिरफ्तार होने चाहिए। ये आदेश देने वाले हैं बच्चों पे गोलियां चलाने के लिए, बच्चों की पिटाई करने के लिए, और अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने भी सो मोटो नहीं लिया, ऐसा पटिशन नहीं आया। बहुत संख्या में बच्चों की पिटाई और उनका इलाज चल रहे हैं, उन सबको कंपनसेशन देना और एफआईआर दर्ज करना। इन्होंने पुलिस का, पैरामिलिट्री का और इंटेलिजेंस का दुरुपयोग किया है। तो पुलिस, पैरामिलिट्री और इंटेलिजेंस के लोगों से मैं बार बार कहता हूं कि ऐसे बदमाश पॉलिटिशियनों का शिकार नहीं होना है। पुलिस, पैरामिलिट्री और इवन सुप्रीम कोर्ट ये देश के लोगों को बचाने के लिए, उनके फंडामेंटल राइट की सुरक्षा करने के लिए है, किसी बदमाश पॉलिटिशियनों की सरकार और सत्ता बचाने के लिए नहीं है, जो देश की नाक में दम करके बोलने की आजादी छीन रहे हैं, जो अघोषित इमरजेंसी देश के अंदर लगा रहे हैं। मैं आपको जब भाऊ मैं दिखा देता हूं 2 खबरें मनन मिश्रा से जुड़ी हुई, और इसमें पूरा सब कुछ साफ हो जाएगा। आप भी देखिएगा और मलिक साहब आप भी। जरा लाइए भैया, पहला ट्वीट लाओ। देखिए, इन 2021 the BCI amended its rule to make public criticism of decisions of the BCI or state bar councils a punishable matter, with consequences that could include suspension or disqualification. इसने 2021 में जो है अमेंडमेंट किया बीसीआई के रूल्स में, और ये फैसला हुआ कि बीसीआई या स्टेट बार काउंसिल्स का जो पब्लिक क्रिटिसिज्म करेगा कोई भी, और उस अधिवक्ता के बारे में है तो उसी को सस्पेंड करोगे, उसको ये वो पनिशेबल मैटर होगा और उसे सस्पेंड या डिस्क्वालीफाई ये कर देगा। Think about the principle involved. The body that regulates lawyers was attempting to restrict lawyers from publicly criticism the body that regulates them. ये कैसे है? The backlash was intense. The controversial provisions were eventually kept abeyance. That episode matters because it tells us something about how the BCI under Manan Mishra has approached criticism. ये हालांकि फंस गया वहां पे। अगला दिखाइए बीसीआई को क्या बना दिया। मैं मलिक साहब एक और दिखा दूं तो पूरा एकदम आप समझेंगे कि इसकी हालत, बहुत सारा इस पे निकाला है हमने। ये देखिए, in 2018 BCI publicly urged CJI Deepak Misra not to accept any post retirement assignment from the government, saying it was necessary to protect the independence and integrity of the judiciary. 2018 में इसी मनन मिश्रा ने दीपक मिश्रा को कहा कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस और इंटीग्रिटी के लिए जरूरी है कि सरकार द्वारा कोई भी पोस्ट रिटायरमेंट अगर आपको असाइनमेंट दिया जाता है तो आप ना लें। बट
When former CJI Ranjan Gogoi was nominated to Rajya Sabha, the BCI welcomed it as a bridge between the legislature and judiciary. जब गोगोई को बनाया गया तो इसी ने इसको ब्रिज बताया, जुडिशरी और लेजिस्लेचर के बीच, विधायिका और न्यायपालिका के बीच ब्रिज बताया, एंड कॉल्ड द क्रिटिसिज्म ऑफ द अपॉइंटमेंट अनवारंटेड एंड प्रीमेच्योर। और जो क्रिटिसाइज कर रहे थे लोग, जिन्होंने अधिवक्ताओं ने और सिविल सोसाइटी के लोगों ने किया, उसको अनवारंटेड और प्रीमेच्योर इसने कहा। और मेरे पास दोनों चिट्ठी भी है, अब चिट्ठी साइड में चला दीजिएगा और अब मलिक साहब के पास चल रहा है। हाँ मलिक साहब। चित्रांशी जी, ये जी। बिल्कुल गिरगिट की तरह रंग बदलता है। इसके आपने ट्वीट से अंदाजा ही लगा लिया होगा। हाँ। और जो भी इसने काम किया है वो बीसीआई रूल्स और लॉ के खिलाफ किया है, तो इसी का सस्पेंशन होना चाहिए पहले तो। हाँ। इसका लाइसेंस रद्द होना चाहिए। इसने बहुत वायलेशन किया है बीसीआई रूल्स का। ये बीसीआई रूल का रोज वायलेशन करता है, माय लॉर्ड कहता है। बीसीआई ने बैन लगाया हुआ है और बार बार, और उस पे भी एक जर्नल रिजोल्यूशन करता है जो कि रूल को खत्म नहीं कर सकता। उस तरह का एक बेहुदा बकवास बाद में रिजोल्यूशन करके, इलीगल रिजोल्यूशन करके कहा भाई जिसको जो कहना कहते रहो। तो ये खुद वायलेशन करता है, जिसमें इतनी हिम्मत नहीं बार काउंसिल रूल को फॉलो करने की, जो इतना डरपोक है, इतना डरता है, इतनी चमचागिरी करता है जजों की, माय लॉर्ड लॉर्डशिप करके प्रैक्टिस जब आता है, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के ऑफिस को अपना निजी ऑफिस बना के प्रैक्टिस करता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के ऑफिस का मिसयूज कर रहा है अपनी निजी प्रैक्टिस करने के लिए। क्लाइंट बुलाता है, काम करता है वहां पे, उसका यूज करता है। तो इस हिसाब से इस आदमी का लाइसेंस तो खुद रद्द होना चाहिए। मैं भाऊ आपको एक चीज दिखा करके उस पे आपका भी रिएक्शन पहले लेंगे, तब मलिक साहब से समझेंगे, क्योंकि ये मलिक साहब का इशू रहा है माय लॉर्ड वाला मामला, कि माय लॉर्ड ना बोला जाए कोर्ट रूम में। इस पे मलिक साहब ने लड़ाई लड़ी है और ये हटवाया। अब मैं आपको दिखाता हूं, आप जज को तो छोड़ दीजिए माय लॉर्ड, ये मनन मिश्रा की हकीकत आप देखिए, देख के आप हैरान रह जाएंगे। इन 2016 Misra wrote directly to Prime Minister Modi, the language was extraordinary for the chairman of an institution whose independence is meant to be protected। क्या लिखा है, मैं चिट्ठी दिखाऊंगा, यहाँ नहीं ट्वीट में तो खाली पढ़ा रहा हूँ, चिट्ठी दिखा दूंगा। माय लॉर्ड लिखा उस चिट्ठी में, माय लॉर्ड, मोदी को माय लॉर्ड, आवर गार्डियन मोदी को लिखा, आवर गाइड मोदी को लिखा, द मोस्ट एफिशिएंट एंड एबल लीडर ऑफ द वर्ल्ड उसी चिट्ठी में लिखा मोदी को। और सब छोड़ दीजिए, बट द लाइन दैट स्टैंड्स आउट मोस्ट इन दिस, जो लाइन सबसे बुरी है वो क्या लिखा है उसी चिट्ठी में, बार काउंसिल ऑफ इंडिया इज योर इंस्टीट्यूशन। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ये मोदी जी तुम्हारी है। इसने बार काउंसिल 17 लाख वकीलों को ले जाके मोदी के चरणों में रख दिया कि बार काउंसिल, अरे कैसे रख दोगे तुम। और चिट्ठी, साइड में चिट्ठी दिखा दीजिए, साइड में चिट्ठी दिखा दीजिए, अब हो गया ट्वीट, साइड में दिखा दीजिए, मैं सबूत के साथ सब लेकर आया हूं। और उसके बाद भी अगर वकील से नहीं हटाते हैं, ऊपर चलाइए, देखिए 3 अक्टूबर 2016 चिट्ठी है, चलाइए ऊपर मोदी को, देखिए माय लॉर्ड से शुरू किया संबोधन। अब हाँ बाबू बोलिए, चिट्ठी चला दो पूरा। देखिए ये अपने बाप की इंस्टीट्यूट समझ के चला रहा है इसको, और इसलिए चला रहा है कि यहाँ के वकील उसको चलाने दे रहे हैं। मनन मिश्रा जैसे लोग यदि इतनी गौरवशाली संस्था को जिम गए, मम कर गए, तो आप समझ लो कि ये कमजोरी हम वकील भाइयों की है। हमारे जो मेंबर है बस फीस देते हैं, हर साल रिन्यू करते हैं अपनी बात को, ये नहीं देखते कि आप किस आदमी को आपको पाला है, और जो आदमी खुद की तो गरिमा उसकी है ही नहीं, लेकिन जिस वह संस्था की जो गरिमा थी उसको भी तार तार कर दिया उसने। पैर चाटने का भी एक लिमिट होती है, चाटुकारिता की एक लिमिट होती है। लेकिन जो झा साहब ने कहा था कि यू लिखने से पहले यू टर्न करता है, वो तो पहले ही दिया। उन्होंने कहा गिरगिट से ज्यादा रंग बदलता है। और ये तो पत्र अपने आप में इतना डैमेजिंग है कि ये संस्था आपकी है, मोदी की। ये कौन होता है 17 लाख लोगों की संस्था मोदी जी को देने वाला? किसने अधिकार दिया इसको? ये इसीलिए तो उन बच्चों का
इसीलिए वो जेएनजी का उसको सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च मुख्य न्यायाधीश के मान अपमान का कोई लेना देना नहीं है। कल सूर्यकांत जी की जगह दूसरा आएगा तो उसकी चाटुकारिता करेगा, उधर सत्ता बदल गई तो उसका भी चाटना शुरू कर देगा। सवाल वो नहीं है आशीष, सवाल है उसके स्वार्थ, उसको बेटों को जज बनाना है। सवाल है जेएनजी के, यदि मोदी के खिलाफ जेएनजी है और पहली बार झुक गया मोदी और मोदी का काउंटडाउन चालू करवाया जेएनजी ने, तो उस जेएनजी को मैं कितना प्रताड़ित कर सकता हूं, ये दरबार में अपने मार्क्स बढ़ाने के चक्कर में ये उल्टा तीर उठाया उसने। और जब पता पड़ा कि उसी के गले में आ गया, देखिए मोदी की सरकार को धोखा विपक्ष से ज्यादा आशीष जी मोदी के चाटुकारों से, ये जो अंधभक्त पैदा किए मोदी जी ने और जो चाटुकार है वो मोदी जी को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। भाई ये सुप्रीम कोर्ट जाने, वकील जाने, कोई पूछता आपको, कोई पत्रकार, कोई एक रिपोर्टर आके पूछता कि साहब वो बच्चों ने मना किया है, तो आप कह देते कि बच्चों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, भाई मुख्य न्यायाधीश है, थोड़ी गरिमा होती है, मुझे तो लगता है कि आने देना चाहिए। ये बात यदि आपको बचाना भी, चाटना भी होता तो इसका एक लिमिट होता है। इतनी मत चाटो यार कि जितना उसका चरण नहीं है उससे ज्यादा लंबी जीभ निकाल रहे हो आप। क्या कोई लिमिट रखोगी कि नहीं, कि जिसको चाट रहे हो उसको भी शर्म आ रही है। लेकिन ये निर्लज्जता के मतलब, निर्लज्जता क्या है, लज्जा है ही नहीं। मलिक साहब से ही क्लोजिंग करते हैं। मलिक साहब, मैंने इसीलिए दिखाया, खासकर ये बात तो आपके दिल पे चुभने वाली है। ये माय लॉर्ड आप कह रहे थे, जज को मत बोलो, ये तो मोदी माय लॉर्ड बोल रहे हैं। हाँ, इनको पता ही नहीं लॉ का, रूल का, संविधान कुछ पता हो तो तभी तो करेंगे ठीक काम। और दूसरा, देश के एडवोकेट्स को नपुंसक बनाने में ऐसे लोगों का हाथ है। इस देश के अंदर जो बोलने की स्थिति ऐसी पहुंची, इस देश के सो कॉल्ड लोग जो सीनियर डेजिग्नेशन के लिए चाटते हैं, जैसे आपने कहा अभी, उसी तरह से 2-3 बीमारियां इस प्रोफेशन में आ गई हैं। एक तो सीनियर डेजिग्नेशन पूरे देश में एक्ट में से खत्म करना होगा, ताकि कोई किसी की चमचागिरी करके अपनी जुबान पे लगाम ना लगाए, लोगों के लिए खुल के बोल पाए। दूसरा, वकीलों का मेजोरिटी का भी ये मानना है कि इस आदमी को हटाया जाए, बार काउंसिल के मेंबर इसको हटाएं, नहीं तो हो सकता है बार के लोग इतने उत्तेजित हों। तरीका तो ये है कि वो उसको तुरंत हटाएं, इसको शोकाज नोटिस दें, इसने दुरुपयोग किया बार काउंसिल ऑफ इंडिया का और वायलेशन किया है लॉ का, इस तरह की चिट्ठी निकाल के इसको तुरंत वहां से बर्खास्त करके, हटा के, इसको धक्के दे के बाहर निकालने की जरूरत है बार काउंसिल ऑफ इंडिया से ऐसे आदमी को, ताकि कोई भी इस तरह की टूची मानसिकता का आदमी कम से कम वकीलों की बॉडी में ना पहुंचे। ये बहुत जरूरी है। इनको रोकना होगा। और एक और आज इस माध्यम से एक और बात मैं कहता हूं। हमारे यहाँ एक बुराई, एक तो सुप्रीम कोर्ट में बेवजह से, किसी वजह से यहाँ एक संस्था नहीं खड़ी कही, AOR, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, जो कि टोटल वायलेशन है। पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है एडवोकेट एक्ट के तहत वो कौन लोगों को वकालत करने देंगे, किन को वकील कहेंगे। इन्होंने अंदर की व्यवस्था ठीक करने के लिए जो इनको पावर है संविधान में, उसका दुरुपयोग करके एक नई क्लास खड़ी कर दी, और नई क्लास खड़ी करने से इतना महंगा न्याय हो गया। AOR को पैसे देते हैं लोग, आर्गुइंग काउंसिल को पैसे देते हैं लोग, और हर एप्लीकेशन लगने के लिए उनसे, लोगों से, क्लाइंटों से पैसे लिए जाते हैं। देश के लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं, न्याय महंगा हो रहा है। जो जुडिशियल दूसरी सर्विस है, जो फ्री में वकील उपलब्ध कराने की है, उनकी स्थिति ऐसी है, वो वहाँ वकील उसके केस लेने के लिए तैयार नहीं है। गरीबों के कोई लेता है तो उसकी पैरवी नहीं कर पाते, वो उसके पैसे टाइम पे नहीं मिलते या थोड़े पैसे मिलते हैं। और दूसरा, ये सीनियर डेजिग्नेशन का, ये दोनों इस देश के गले में फांस की तरह एक हड्डी अटकाई हुई है, और इस काम में सुप्रीम कोर्ट खुद शामिल है न्याय को महंगा करने में। और मैंने विरोध किया इस बात का, और एक बलराज सिंह मलिक वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करके एक मुकदमा डाला, और मेंबरों को वो किया, जागरूक करने की कोशिश की, ये सिस्टम गलत है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मगर मेरी एब्सेंस में दिल्ली हाई कोर्ट में एक ऐसे जज ने
जो सुप्रीम कोर्ट में आने के लिए उतावला था, मेरी एब्सेंस में नारीमन, जो नारीमन सॉलिसिटर जनरल था, नारीमन सीनियर का लड़का जो अब जज बन के रिटायर भी हो गया, वो मेरे अपोजिट में जाके मेरी अनुपस्थिति में उसको आर्गुमेंट करने दिया दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस सीकरी ने, और उसी दिन फैसला कर दिया। मेरे साथी वहां कह रहे कि वो मलिक साहब हाई कोर्ट चंडीगढ़ गए हुए हैं, डेट लगाइए, उसका आर्गुमेंट सुन लिया। इतनी बदमाशी की जस्टिस सीकरी ने, इतना बेहुदा काम किया। ऐसे ऐसे महा टूची मानसिकता के लोग इस देश में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों के रूप में हैं, बड़ी शर्म की बात है। अब अगला इलेक्शन देश में इस आधार पे भी होगा कि जो ऐसे बेकार जजों को हटाने का काम करेंगे उसको लोग वोट करेंगे, ताकि जो लोग नौकरी में लगे हुए हैं उनको हटाया जाए पार्लियामेंट के जरिए, पहले से हटाया जाए। यू आर नॉट कॉम्पिटेंट, इस देश का पीछा छोड़ो, हमें वो लोग नहीं चाहिए जिनके होते हुए इस देश में जेनजी दिल्ली के अंदर बुकिंग करता है, कोई शैतान इंडोर करना चाहते हैं मीटिंग, उनको परमिशन ना मिले, और परमिशन जिसने दे दी उसको कहीं उल्टा लटकाएंगे, फिर उसने भी बंद कर लिए गेट, और फिर जाके पार्क में जब बच्चों ने किया अपनी बात तो वहां पुलिस वाले भेज दिए। अरे पुलिस वाले उनको पकड़ो जो इस देश के पार्कों में आरएसएस की शाखाएं लग रही हैं, तुरंत बंद करो। मैं देश की जनता से कहता हूं, सार्वजनिक पार्कों में ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो रजिस्टर्ड नहीं, जो देश के साथ गद्दारी कर रहा है, उसकी कोई शाखा ना लगने दे। ये देश के लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, युवाओं से और उस एरिया के लोगों के जिनकी सोसाइटी के आसपास पार्क हैं, घुसने मत दो इन लोगों को। ये चलिए, देशद्रोही मानसिकता के लोग हैं, देश कुछ को बांटने वाले बहुत लोग हैं। महत्वपूर्ण मनन मिश्रा के साथ बातें आ गई। जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड AOR और सीनियर डेजिग्नेशन, ये दोनों देश के जुडिशियल सिस्टम में बदमाशी है, ये न्याय को महंगा कर रहे हैं, ये ठगी की दुकानें हो गई हैं देश के अंदर। ये AOR, ये हम जैसे पत्रकारों को नोटिस भेज करके धमकाने के लिए कि और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हाँ। के उस पर और दूसरा नोटिस आया एक है, बड़ी आदमी खास डर बात जाता है। ठीक है, बड़ी भेजो खास नोटिस। बात हाँ। बड़ी खास बात, जो सीनियर डेजिग्नेट भी हो जाते हैं, जिसको जज करते हैं, जज किसको करेगा? ये जज की गुड बुक्स में होना चाहिए, चमचागिरी जरूरी है। दूसरा, इस देश में हमारा जो ड्रेस कोड है उसमें एक ही तरह का गाउन है, काला गाउन, मगर जो सीनियर डेजिग्नेट हो जाते हैं वो अंग्रेजों के टाइम का गुलामी का एक नया गाउन पहनते हैं यहाँ चमकाने के लिए कि मैं सीनियर हो गया हूं। यानी अपनी अकल नहीं दिखानी, अपना गाउन दिखा के पैसा कमाना है, लोगों को ठगना है। ये सिस्टम चल रहा देश में, अमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है। इसलिए महंगा न्याय हो गया है, महंगा सारा बातें हो गई, तो बहुत आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है। और बार काउंसिल को इस तरह के लोगों से मुक्त कराने की जरूरत है जो बार 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 काउंसिल का इलेक्शन लड़ते हैं, इन पर लिमिट लगानी पड़ेगी, पहले उसी जो जुटिए, सवाल मेंबरों मलिक का साहब भी उठा और रहे चेयरमैनों हैं, का भी। यस, जो बात मलिक साहब कह रहे हैं वो काम बार काउंसिल ऑफ इंडिया का है। जी। ये और काम बार बार काउंसिल काउंसिल ऑफ इंडिया का करना है, लेकिन बार बार काउंसिल ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया उससे बड़ी चाटुकार बन के अपना हाँ। हित साधने में बैठी हुई है। वो खुद सीनियर बनने के लिए, तो अपने फिर बच्चों को वकील तो जज बनाने लावारिस के हो लिए, गए, खुद जज बनने के लिए इसी में लगे रहते हैं। वकील तो लावारिस हो गए। बिल्कुल। नहीं, और सारे इलेक्शन, जितना पॉलिटिक्स में भ्रष्टाचार है उससे ज्यादा भ्रष्टाचार होता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के इलेक्शनों में। इस तरह का लेवल पहुंच गया है, वोटें खरीदी जाती हैं, सारा वोटें कच्चा खरीदी चिट्ठा जाती हैं। एक सीरीज में और सारा हमारे कच्चा वकीलों चिट्ठा को खोलिए। हाँ, वोटें खरीदी जाती हैं। बहुत ही घटिया काम हो गया, जो पैसे वाले लोग हैं वो बार काउंसिल का इलेक्शन जीत पाते हैं। ये हालात हो गए। एक चीज खोलिए, और ये एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड और सीनियर एडवोकेट इस सब के नाम पर जो खेल चल रहा है। अभी हमने देखा जब ये बैडमिंटन सब खेल रहे थे तो एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही थी जो उसकी आयोजक बन के गई थी। जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड CJI के चीफ जस्टिस के मंच का संचालन जो कर रही है, जो आयोजक बनी हुई है, वो कह रही है खुद कि मैं मुख्य आयोजक हूं। भाजपा से उसके बहुत प्रगाढ़ रिश्ते हैं। वो ममता बनर्जी के उसके टाइमलाइन पे मैंने देखा, ममता बनर्जी की खिल्ली और उड़ाने वाले अच्छा, पोस्ट को करती और है। एक और आपके माध्यम से सनसनीखेज खबर मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने एक और बदमाशी की हुई है। यहां पर 2 बार एसोसिएशनों को रिकॉग्नाइज किया है, इससे हमारी बार को कमजोर किया जा रहा है। एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की अलग, एक SCB है जिसमें एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड भी मेंबर हैं, उनकी वोट 2 जगह डलती है, उनकी वोट डबल पावर वाली हो गई। इतना गोरख धंधा चला रखा है वकीलों को बांटने के लिए, ताकि ये बार एसोसिएशन मजबूत ना हो और तुम्हें चेक एंड बैलेंस ना कर पाए।
तो इस मंच तो से मैं आप कहना लोग चाहता हूँ उठाइए। कि सुप्रीम कोर्ट को AOR एसोसिएशन को तुरंत भंग और डी रिकॉग्नाइज करना चाहिए। अदरवाइज 1 बार 1 वोट पूरे देश में लागू है, यहाँ पर उल्टा हो रहा है। वही सुप्रीम कोर्ट जो 1 बार 1 वोट का फैसला सुनाती है, यहाँ पे खुद गुंडागर्दी को पनपने में सहयोग नहीं करी, बल्कि पीठ के पीछे हाथ उन्हीं का। चलिए अभी इजाजत दीजिए, क्योंकि बहुत सारा इस पर अब हम थैंक यू। मलिक साहब के साथ और भाऊ के साथ और भी सीरीज लाएंगे और कड़िया इसमें लाएंगे। धन्यवाद भाऊ, धन्यवाद मलिक साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।